Hello, good evening to all of you. This is Nishant Kumar. Today we are going to discuss on the chapter 4 about the quadratic equations, and this video is helpful for both the candidates who study in English medium and the Hindi medium. So दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं और यह वीडियो दोनों छात्र एवं छात्राओं के लिए काफ़ी सहायता होगा, हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए। सो हम लोग आज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका पिछला चैप्टर जो था वो कल समाप्त हो गया। कल के वीडियो में हम लोग देख चुके थे पूरी तरह से। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहा जाता है। और हाँ, ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ये 9वीं कक्षा के स्टूडेंटों के लिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में, या फिर 10वीं के लिए या फिर 11वीं के लिए, ये तीनों क्लास के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपके यदि कोई भाई बहन 9वां में पढ़ रहा हो या फिर 11वीं में, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो इस चीज़ को देख ले, क्योंकि उनको ये चीज़ पढ़ना है। तो चलिए अभी हम इस चैप्टर के बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर है 4, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। चैप्टर 4 जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में कहा जाता है द्विघात समीकरण। इसमें हमें मुख्य जो बात है जिस पे हमको चर्चा करना है जिस वीडियो में, वह पहला नंबर बात है कि द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसके बारे में हम बातचीत कर चुके थे। द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। उसके बाद द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है, जिसको जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट द्विघात समीकरण, जिसके बारे में अभी पूरा डिटेल्स होगा यहाँ पर, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। उसके बाद द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड द नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद है द्विघात समीकरण के हल करने का विधि। जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि था वहां पर, तो उसके लिए कुछ और था, इसके लिए कुछ और विधि होगा। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट है विवेचक या फिर विविक्तर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। यदि ये विवेचक और विविक्तर आपको समझ में आ गया, इसका मतलब यह चैप्टर 70% समझ में आ गया। यदि विवेचक समझ लिए तो इसका मतलब यह चैप्टर 70% आप कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए जब हम समझाएंगे तो आप इस चीज पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है मूल की प्रकृति। मूल जो है, जो हम यहाँ पर मूल पढ़ाने वाले थे, द्विघात समीकरण के मूल, तो इसका प्रकृति क्या है, जिसको नेचर ऑफ द रूट्स कहते हैं। उसके बाद द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है। इस सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, इसके बारे में हम बता चुके थे आप लोग को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है कि वैसे बहुपद जो, या फिर हम सिंपल से बता देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c का c व्यंजक का कोई भी बीजीय रूप जो होता है, बीजीय व्यंजक रूप जो होता है, वह द्विघातीय बहुपद कहलाता है। यानी कि कोई भी बहुपद जिसका सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c हो, उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। इसमें कंडीशन यह होता है कि a b c तीनों एलिमेंट्स होता है r, मतलब a b c ये सारा जो होगा ये r का वास्तविक संख्या होता है। ये r के अंदर में आएगा, a b और c। एक चीज यहाँ पर याद रखना है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, या फिर यूं याद रखो कि a b c वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और a इज नॉट इक्वल टू 0, a के बराबर 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यदि a के बराबर 0 आता है तो उसके लिए देखिए, यदि a के बराबर अगर 0 आ गया तो a यहाँ पर पुट कीजिए, a की जगह पर 0 पुट करना है। तो a की जगह पर 0 इंटू x² प्लस में bx प्लस में c,
जीरो को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, ये पूरा टर्म कैंसिल, आपके पास बच रहा है बी एक्स प्लस सी। क्या यह द्विघात बहुपद है? नहीं है। द्विघात बहुपद है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को द्विघात बहुपद कहते हैं जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए जो है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ए जीरो के बराबर हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। बस इसी चीज को सेंटेंस में लिखना है। तो हम पहले ही बताए हैं कि आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम तो लिखवा ही देंगे। इसमें लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कोई भी बीजीय व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद कहलाते हैं जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है, तथा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हम बता चुके हैं क्या टर्म्स हो जाएगा, फिर वो द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया जिसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स कहते हैं। उसके बाद है द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है? तो द्विघात बहुपद में चर x का वह मान, द्विघात बहुपद कौन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो द्विघात बहुपद में चर x जो है, x चर जो है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x है। तो चर x का कोई ऐसा मान जिससे यह पूरे द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसी को द्विघात बहुपद का शून्य कहा जाता है। अभी हम एग्जांपल्स लेकर के आपको बताएंगे। पहले थोड़ा सा इसका हम डिफाइन कर देते हैं इसको। देखिए, शून्य कहते हैं। चलिए, द्विघात बहुपद के शून्य किसको कहते हैं? तो लिखेंगे बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में उपस्थित चर x का वह मान जिससे कुल बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य कहते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य कहते हैं। मतलब बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक बहुपद है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। इसका मतलब आप कोई भी यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। ए के जगह पर कोई नंबर लिख सकते हैं, बी के जगह पर कोई नंबर और सी के जगह कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ए के जगह पर कोई भी, बी और सी, इस तीनों के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी वास्तविक संख्या होगा, ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। चलो, अगर हम ए के जगह पर एक ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बी के जगह पर लेते हैं -4x और प्लस में सी। तो यहाँ पर सी के जगह पर हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं।
तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर रखें, चर x का वह कौन सा मान रखें जिससे ये पूरे बहुपद, ये पूरे कुल बहुपद का मान जो होगा वह शून्य हो जाएगा। कौन सा मान रखें, तो हम यहाँ पर रखते हैं अगर 1, तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 4, -1 रख दें, -1, तो ये 1, ये +5 और यहाँ पर -5 रख देते हैं, -5 या +5। यहाँ पर हम x की जगह पर 4 रख देते हैं, x² - 4x -5, यहाँ पर 1 रखते हैं हम, तो -1, तो यहाँ पर 1 की जगह -1, x की जगह पर इसका स्क्वायर -4 इंटू में -1 और इधर हो गया -5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा +4 -5, 4 और 1 मिलकर के 5 और -5 बराबर में 0, यानी कि x बराबर -1 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब -1 जो होगा तो इस बहुपद, ये बहुपद जो है इस बहुपद का शून्य होगा। यानी सिंपल से समझो कि ax² + bx + c बहुपद के में उपस्थित चर x में का हम वह मान रखें जिससे यह पूरे बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में जैसे यहाँ पर कैलकुलेट होकर के शून्य आया, तो यह अगर शून्य आ जाता है इसका मतलब वह उस बहुपद का शून्य होगा। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग इसको देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट क्लिक करके इसको उतार लीजिए कॉपी में। अब हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, उसके बाद हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कि कोई ax² + bx + c बराबर 0 का ax² + bx = c बराबर 0 का कोई भी रूप, कोई भी व्यंजक रूप क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। कोई भी व्यंजक रूप द्विघात समीकरण कहलाता है जहां a b c वास्तविक संख्या है, तथा a is not equal to 0। ax² + bx + c बराबर 0 का कोई भी व्यंजक रूप द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब ax² + bx + c के बराबर में अगर 0 लगा हुआ है तो वह क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन वहां पर a b c, जैसे यहाँ पर ax² + में bx + में c बराबर यह 0, यह एक द्विघात समीकरण है जहां a b c वास्तविक संख्या है और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हम पिछले में बता दी हैं कि यदि a बराबर 0 अगर लिख दिए तो वह फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा, वह a वाला पार्ट ही कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, फिर वो रैखिक समीकरण में आ जाएगा। इसलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 4x² माइनस में इधर ले लिए, माइनस में इधर ले लिए 5x + में 5 बराबर में 0। अब a के जगह पर क्या हो गया 4, b के जगह पर -5 और c के जगह पर 5 हो गया।
तो इस प्रकार से कोई भी जो रूप होगा इसका वह आपका क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। इस प्रकार का कोई भी रूप आपका क्या कहलाने वाला है, द्विघात समीकरण। मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को ही द्विघात समीकरण कहा जाता है, जहां पर a b c वास्तविक संख्या है और a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस इस चीज का मेन ध्यान रखना है हमको। और हाँ, ये सभी क्लास करने का मतलब 9th 10th और 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उन तीनों स्टूडेंट्सों के लिए शेयर कर सकते हैं, या फिर यदि किन्हीं के पास ये वीडियो अगर जा रहा होगा तो आप देखिएगा जरूर, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। आपको भूलना नहीं है या फिर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ए के जगह पर 4, बी के जगह पर 5, सी के जगह पर 5। आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि 4 लिखना है, 5 लिखना है, सी भी लिखना, आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। बिल्कुल क्लियर। इसी को सिंपल से कहिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को ही द्विघात समीकरण कहा जाता है, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a बराबर 0 नहीं है। इसी को द्विघात समीकरण कहा जाता है। देख लीजिए एक बार। इसके बाद हमें डिस्कस करना है, द्विघात समीकरण के मूल देखना है। देखिए, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये रहा। द्विघात समीकरण के मूल क्या होता है, तो हम बहुपद में पढ़े थे, द्विघात बहुपद में, कि ax² प्लस bx प्लस c में जो सामान्य रूप है द्विघात समीकरण का, उसमें जो x चर उपस्थित है उसका हम वह मान रखें जिससे पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे हम बहुपद का शून्य कहते थे। सेम स्थिति यहां द्विघात समीकरण के लिए होगा कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण, जैसे यहां पर हम लिख ले ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0, तो यहां पर ये x है और यहां पर ये x है, तो यह x का वैसा मान जिसको हम इस समीकरण में रखें तो इस पूरे समीकरण का मान कैलकुलेट होकर के क्या आना चाहिए, शून्य। तो वही जो है तो द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। यानी सिंपल से समझो, जो द्विघात बहुपद में शून्य था वह द्विघात समीकरण में मूल कहलाता है। सीधी सी भाषा कि जो द्विघात बहुपद में शून्यक था, जो हम पिछले चैप्टर 2 में पढ़े थे द्विघात बहुपद के शून्यक, वह शून्यक ही चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण में क्या कहलाता है, मूल कहलाता है, रूट्स कहलाता है। इंग्लिश में रूट्स कहते हैं और हिंदी में मूल कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मूल। अभी इस चैप्टर के लिए मूल और विवेचक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा बात पर। तो द्विघात समीकरण के मूल का डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे, ax बहुपद द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, इसका डिफिनीशन लिखेंगे, द्विघात समीकरण में उपस्थित चर x का वह मान जिससे पूरे समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मान क्या हो जाना चाहिए, तो शून्य हो जाना चाहिए, शून्य हो जाए, उसे द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम यहां पर लेते हैं एक समीकरण लेते हैं x² माइनस 3x और प्लस यहां पर 4 ले लेते हैं। अब यहां पर x का हम कोई ऐसा मान रखना है जिससे ये पूरे समीकरण का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा मान ले। तो यदि यहां पर हम 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा
2 ले लेते हैं, 4 6 4, ये हो गया 3 6, यहाँ पर -2 ले लीजिए, या फिर +2 बराबर 0। चलिए यहाँ पर हम x बराबर ले लेते हैं, x बराबर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, पुट कीजिए x बराबर 2, x के जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर -3 गुने में x के जगह पर कितना, फिर 2, आप प्लस में 2 बराबर 0, तो 2 दूनी 4, -3 दूनी 6, आप प्लस में 2 बराबर 0, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, -6 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण में चर x का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर कुल समीकरण का मान 0 आ जाए, उसे द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। देख लीजिए, बस इतना ही, इसी चीज को समझिए, आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस हम आपको मेन थीम बता रहे हैं ताकि आपसे चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि अभी हम इसको मिटाएंगे फिर, क्योंकि हमें आगे की बातें करनी है। ठीक है, देखिए जल्दी देख लीजिए। चलिए मिटाना है इसको, देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो को रोक करके तब लिख लीजिएगा। और हाँ, यह वीडियो कोई क्वेश्चन नहीं है जो देखते गए और उतारते गए, इसलिए इस वीडियो को तो एकदम निश्चित रूप से 2 या 3 बार हमें प्ले करके देखना है। जब आप 2 बार 3 बार प्ले करके देखिएगा तो यह चैप्टर आपको एकदम मुंह पे याद हो जाएगा, इसका सारा थ्योरी आपके मुंह पे आ जाएगा। तो इसको जरूर 2 से 3 बार आप सभी आदमी को प्ले करके देखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के प्रकार देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 प्रकार के द्विघात समीकरण होते हैं, ये कोई भी आदमी नहीं जानते होंगे, भले इसका उदाहरण जानते होंगे, जिस समय हम उदाहरण देंगे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका नाम आप पहले नहीं सुने होंगे, इसका एकदम फुल गारंटी है। द्विघात समीकरण के प्रकार में पहला प्रकार इसका आता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरा आता है मिश्रित द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको कहा जाता है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अब शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है उसके बारे में देखिए। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, इंग्लिश हम ऊपर में लिख दिए यहाँ पर, इसलिए हिंदी में ही लिख रहे हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, आप लोग द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद इस प्रकार के देखे होंगे, जैसे x² - √15, या फिर आप लोग इस प्रकार से भी देखे होंगे कि x² माइनस यहां पर हो जाता है +4x, और इधर हो जाता है -12। यह 2 प्रकार का समीकरण आप जरूर देखे होंगे। एक में देखे होंगे कि बीच में चर x का मान रहता है, और एक में देखेंगे कि चर x का मान रहता ही नहीं है, या फिर x² -4 बराबर 0, ऐसा भी देखते होंगे। और कुछ देखते होंगे x² -3x +5 बराबर 0, ऐसा देखते होंगे। तो वैसे द्विघात समीकरण जिसमें चर x का मान नहीं हो, वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। और वैसे द्विघात समीकरण जिसमें चर x का मान हो, उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहता है। बात को समझा जाए
कि वैसा समीकरण जिसमें चर x का मान नहीं हो, जैसे कि इसमें x का मान नहीं है, चर x का मान नहीं है, तो यह जो होगा वह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। और इसमें देखिए चर x का मान है, चर x इसमें उपस्थित है, इसीलिए यह मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। चलिए देखिए, ज्यादा हम नहीं टाइम दे पा रहे हैं क्योंकि इसमें मुंह से बोलने वाली ही सिर्फ बात नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो टाइम बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द्विघात शुद्ध द्विघात समीकरण कहता है कि वह द्विघात समीकरण जिसमें चर x उपस्थित नहीं हो, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ये रहा। उसके बाद एग्जाम्पल में हम बताएंगे जैसे कि x² माइनस √15 बराबर 0 हो जाए, या फिर x² माइनस में 4 बराबर 0। सिर्फ x वाला चर इसमें नहीं होना चाहिए, x² ये नहीं होना चाहिए बस। तो उसके बाद है मिश्रित द्विघात समीकरण। नेक्स्ट है मिश्रित द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर हम लिखेंगे वह या फिर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में यदि चर x विद्यमान हो तो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहा जाता है। जैसे हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे इस प्रकार का आप बहुत देखे होंगे, x² माइनस 3x, हम जस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, प्लस 5 बराबर 0, x² प्लस में 4x प्लस 8 माइनस 8 बराबर 0। जिसमें चर x विद्यमान होता है तो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं, और जिसमें चर x नहीं होता, इसमें चर x कहीं नहीं है, चर x वाला पद कहीं नहीं है, यहाँ पर भी चर x वाला पद कहीं नहीं है, इसलिए यह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। देख लीजिए इसको। चलिए, इस वीडियो में मेरा बात हो गया द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात समीकरण के प्रकार, और ये द्विघात समीकरण के मूल और द्विघात समीकरण के प्रकार। इतना चीज हो चुका है। अब जो यहाँ पर बच रहा है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, विवेचक, मूल की प्रकृति और द्विघाती सूत्र, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। यानी कि ये पार्ट 1 वीडियो था, उसको हम पार्ट 2 वाले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, 2 बार 3 बार प्ले करके देखिए। चलिए, वीडियो को लाइक्स करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करिए, और हाँ शेयर कीजिए ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े। और वीडियो को देख करके छोड़िए मत, लाइक्स कर दिया कीजिए। और इस वीडियो को 2 से 3 बार प्ले करके देखिए, क्योंकि इसको ऐसी बात नहीं कि टीचर को बोलना पड़ रहा है, सिर्फ वीडियो को प्ले करना है, तो जरूर इसको देखिए ताकि यह पूरा चीज आपको क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।